हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं डाइट एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन। ऑलमोस्ट ये चैप्टर 95% बल्कि 96% कंप्लीट हो चुका है। कल हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का कंसेप्ट आपको पिछले लेक्चर में दिया था और साथ में ओबेसिटी का चार्ट बताया था। आइए आज हम आपको थोड़ा सा विटामिन्स के बारे में, जिसको हम डिफेंसिव फूड, जो पीछे हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फूड में, तो डिफेंसिव फूड में विटामिन्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। ये विटामिन्स क्या होती हैं और कौन कौन सी विटामिन्स कहाँ पे हमें काम आती है, इसका कंसेप्ट मैं आपको देने चाह रहा हूँ। बेसिकली दीज आर केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। Lack of vitamins causes deficiency diseases. For example, if you are not taking green leafy vegetables or milk, then there is deficiency of vitamin A and the person suffers from night blindness. जैसे ही हल्का सा अंधेरा होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो बेसिकली विटामिन जो है हमें खाने से ही मिलती है। जैसे दूध में भी विटामिन होती है, लेकिन ये लॉस हो जाता है। जैसे किसी सब्जी को हम ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो वो लॉस हो जाती है, दूध को ज़्यादा गर्म करेंगे तो उसमें विटामिन लॉस हो जाती है। तो ये ऑलमोस्ट सभी विटामिन फूड से मिलती हैं एक्सेप्ट विटामिन डी, जो हमारी स्किन के नीचे सनलाइट के इफेक्ट से तैयार होती है। एक मिसकंसेप्ट सा आम लोगों में रहता है कि हमें विटामिन डी सनलाइट से मिलती है। सनलाइट से नहीं मिलती है। सनलाइट की मदद से हमारी स्किन के नीचे विटामिन डी तैयार होती है। और विटामिन डी और विटामिन के को छोड़कर बाकी जितनी भी विटामिन हैं वो हमें फूड से मिलती हैं। बेसिकली विटामिन दो ग्रुप्स में आती हैं, एक को बोलते हैं फैट सॉल्युबल और एक को बोलते हैं वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, जो लिवर और बॉडी फैट्स में स्टोर होती हैं। विटामिन ए को रेटिनोल भी कहते हैं। ये टीथ फॉर्मेशन के लिए, बोन के लिए, आई के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। और कहाँ मिलता है हमें? मिल्क में, बटर में, एग, कैरेट है, इनमें बहुत ज़्यादा जो है मिलता है। और डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस लगता है। विटामिन डी को कोलकैल्सिफेरोल भी कहते हैं और इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हमारे पैराथ हार्मोन को जो है मेंटेन करता है और ये स्किन के नीचे सनलाइट के इफेक्ट से भी तैयार होता है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, विच विटामिन इज कॉल्ड एज सनशाइन विटामिन। ये भी बोन के लिए, टीथ के लिए ज़रूरी है और इसकी डेफिशिएंसी से रिकट की बीमारी लगती है, जिसमें स्पेशली बच्चों की लेग्स जो है टेढ़ी मेढ़ी या लिम्स जो है टेढ़ी हो जाती हैं, बोन्स टेढ़ी हो जाती हैं, डिफॉर्म हो जाता है। फिर है विटामिन ई, जिसको टोकोफेरोल भी कहते हैं। ये स्किन के लिए और ब्लड कोआगुलेशन के लिए और कैंसर को ठीक करने के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये हमें वेजिटेबल ऑयल में, बटर में, मिल्क में, होल ग्रेन्स, कॉर्न, नट्स वगैरह इसमें मिल जाता है। और इसकी डेफिशिएंसी से मस्कुलर वीकनेस या पैरालिसिस हो जाता है। विटामिन के जो है, इसकी मेन फंक्शन है ब्लड को क्लॉट करना और ये हेमरेज जो है इससे भी हमें बचाता है। जहाँ हमारी नसें जो है वो फट जाती हैं, टूट जाती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग जब कभी जख्म हो जाता है। ये कैबेज में, कॉलीफ्लावर में, स्पिनच में, बंद गोभी, फूल गोभी, पालक, इनमें जो है ये पाया जाता है और इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया की डिजीज़ लगती है। अब आती हैं वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आता है विटामिन बी और विटामिन सी। जहाँ तक विटामिन सी है, ये सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। जैसे जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, नींबू है, ऑरेंज है, संतरा है,
आंवला है, ये जो है विटामिन सी जो है इनमें पाया जाता है। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज जब लगती है, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो है हमें एक टिक्की चूसने के लिए देते हैं, खटी खटी सी होती है, तो वो बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी से होता है। जहाँ तक विटामिन बी का तल्लक है, ये बड़ी कम्प्लेक्स है। इसमें फर्दर जो है बहुत सी विटामिन होती हैं, जैसे B1 जिसको थायमीन कहते हैं, B2 जिसको रिबोफ्लेविन कहते हैं, B3 जिसको नाइसिन कहते हैं, B5 जिसको निकोटिनामाइड कहते हैं, B6 है, विटामिन B7 है, B7 को बायोटिन भी कहते हैं, B9 है, फोलोरिक एसिड भी है, और विटामिन 12 B12 जो लिवर ऑयल, मिल्क, एग, फिश वगैरह में पाया जाता है, और इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है। ये डिफरेंट विटामिन जो हैं, ये मैंने काफ़ी डिटेल में कंसेप्ट आपको दे दिया। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल में जो है फिजिकल एजुकेशन में आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ओपन और ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए, वास्ट नॉलेज होना चाहिए। ये आपको ज़िंदगी में भी अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अपने परिवार की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है नॉलेज। और जब आप इसको अपने जीवन के साथ रिलेट करके, वैसे भी फिज़िकल एजुकेशन का जो रिलेशन सिर्फ एग्ज़ामिनेशन तक ही नहीं है कि आपने केवल एग्ज़ामिनेशन को पास करना है, बल्कि अपनी ज़िंदगी का एग्ज़ामिनेशन भी पास करना है। तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर जो अपना ये चैप्टर था, डाइट एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन फिजिकल एजुकेशन, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।